इम्पॉर्टेंट है। मैं आज प्रूफ के साथ आपको बताने वाली हूँ कि कैसे इन बुक से क्वेश्चन आते हैं। मैं आज पूरा प्रूफ आपको देने वाली हूँ। देख सकते हो कि आप कैसे क्वेश्चन वहाँ से आते हैं, कैसे अपनी समझ। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सफ़र विद रुचि पे। तो जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है आप तक पहुंच सके। मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट किया है 4.0 के लिए, पीआरटी के लिए, जिसमें मैं हर एक सब्जेक्ट की तैयारी पूरे डिटेल में बताने वाली हूँ। मैंने हिस्ट्री की बता दिया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप देख सकते हो कि आप हर एक सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी कैसे और कहाँ से कर सकते हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ ज्योग्राफी, भूगोल की, कि ज्योग्राफी की तैयारी आप कैसे कर सकते हो और कहाँ से कर सकते हो। तो मैं अपने बारे में बताती हूँ कि मैंने ज्योग्राफी सबसे पहले मैंने खान सर से पढ़ा था और वहाँ से कुछ नोट्स वगैरह भी बनाए थे। जब आपके पास ना खुद के नोट्स रहते हैं ना तो आपको पढ़ने में इजी होता है। तो आप जब भी पढ़ाई कीजिए ना, आप खुद की नोट्स ज़रूर ज़रूर बनाइए। तो ये मेरी ज्योग्राफी की खुद की नोट्स हैं जो मैंने बनाई थी खान सर के वीडियो से। उसके बाद मैंने ज्योग्राफी ऑफिसर एकेडमी से भी पढ़ा है, वहाँ भी सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिसेस भी हो जाते हैं यूट्यूब पे जो वीडियोस आते हैं। और उसके बाद मैंने जो मेरा एग्ज़ाम कैंसिल के बाद जो रिवीजन वाला टाइम आया था उस समय मैंने भूगोल पढ़ा था। एस एजुकेशन से ऑफलाइन पढ़ा था रिवीजन, उसका मेरे ये नोट्स हैं जो वहाँ से मुझे प्रोवाइड किया गया था। ये बहुत ही अच्छा नोट्स है और मैं हमेशा बताती हूँ, जो एस के झा सर है वहाँ का यूट्यूब चैनल भी है या फिर आप ऑफलाइन बैच ले सकते हैं। उनका ओनली 99 या 199 में आता है। तो इतने कम में आपको अगर बेनिफिट मिल रहा है तो आप क्यों नहीं उसके साथ जा सकते हो, है ना। तो मैं यहाँ किसी का प्रमोशन करने नहीं बैठी हूँ, मैं बस आपके हेल्प के लिए चीज़ों को बता रही हूँ। तो इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला है। हर एक चीज़ सर ने इतने डिटेल में और अच्छे से बनाई है। हैंड नोट्स है अपने हाथ से खुद का बनाया हुआ, जिसमें आपको ज्योग्राफी में क्या करना है ना, पहले 2 पार्ट होता है, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी होता है, एक इंडियन होता है। तो पहले आपका जो भी आपको सुविधा हो रही है, आप पहले वर्ल्ड पढ़ लो या पहले इंडिया वाला पढ़ लो, ठीक है? मैंने इंडिया वाला पहले पढ़ा था, पहले इंडिया को समझा था, फिर दुनिया को समझा था। तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो। और जैसा कि मैंने बताया कि आप पहले खान सर की प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन भी मैं लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप देख सकते हो वहाँ पे कि सर ने कितनी ब्रीफली से समझाया है। और आप एक रफ वे में ही सही लेकिन नोट्स ज़रूर बनाया, क्योंकि ज्योग्राफी जब तक आप नहीं समझोगे, जब तक आपको मैप समझ में नहीं आया, जब तक आपको वर्ल्ड मैप या इंडिया मैप, आप एक काम करो ना, इंडिया का मैप और वर्ल्ड का जो भी है ना मैप, उसको अपने रूम में ज़रूर लगा के रखिएगा। वो हर एक स्टूडेंट लगा के रखते ही है और आप उसको हर रोज़ देखिएगा। तो आपको इंडिया का मैप याद आ जाएगा, कौन सा स्टेट कहाँ से है, कौन सा तट, कोरोमंडल तट वगैरह है, कौन सी पहाड़ी है, कहाँ से, ये सारे से क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो आपको ये सारी चीज़ें याद होगी। जब तक आपको मैप ना याद हो आप याद नहीं कर सकते। तो मैप याद करना बहुत ज़रूरी है। और जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो या भारत का परिचय पढ़ रहे हो तो आप मैप बना लीजिए। जब भी आप ज्योग्राफी में काम कीजिए ना, मैप के द्वारा ही काम कीजिए। मैपिंग से होता है ना कि आपको ज़्यादा दिखता है, ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि अच्छा यहाँ की बातें हो रही है, यहाँ पे ये है। जैसे कर्क रेखा की बात करें तो अगर हम सीधा पढ़ लें, कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, तो ये रटने की चीज़ नहीं। जब तक आप मैप बना लो और उन 8 राज्यों को इंडिकेट करो तो वो ज़्यादा समझ में आएगी। तो जब भी आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़िए, मैप का ज़रूर यूज़ कीजिए, चाहे आप वर्ल्ड पढ़ रहे हो, चाहे आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, ठीक है? तो ये स्ट्रैटेजी आप बना के रखिएगा, आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ज्योग्राफी अगर पढ़ना है तो मैप याद होना चाहिए, मैप समझ में आनी चाहिए। और मैं प्रेफ़र करूँगी सबसे पहले खान सर का प्लेलिस्ट आप वहाँ जाके देखिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। एंड अपना खुद का नोट्स भी बनाइएगा, क्योंकि हद ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरे के नोट्स से उतने अच्छे से समझ पाएँ जितना अपने नोट्स से समझ पा रहे हो। आप हेल्प ले सकते हो लेकिन अपना एक रफ वे में भी नोट्स बनाओ तो बहुत आपको हेल्प मिलती है। तो ये 2 नोट्स हैं, एक मेरे खुद के नोट्स जो मैंने खान सर की वीडियो से बनाए हैं और एक ऐश एजुकेशन का एसके झा सर के यहाँ मैंने पढ़ा था उसका है ये। बहुत अच्छा है ये। और उसके बाद मैंने बताया क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो बीपीएससी पूर्वावलोकन है कितनी इम्पोर्टेंट है, मैं आज प्रूफ के साथ आपको बताने वाली हूँ
कि कैसे इन बुक से क्वेश्चन आते हैं। मैं आज पूरा प्रूफ आपको देने वाली हूँ। देख सकते हो कि आप कैसे क्वेश्चन वहाँ से आते हैं, कैसे अपनी समझ बना सकते हो वहाँ पे क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर क्या मायने रखता है आपके लिए। तो प्रीवियस ईयर आप जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो प्रीवियस ईयर जरूर देखिए क्वेश्चन कैसे कहाँ से बनता है। और इस बुक से तो क्वेश्चन भी आते हैं, आप हो सके तो आप क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा पढ़े ताकि दिमाग में आपको आ जाए कि क्या मैंने पढ़ा है और क्या है, और आपको कहाँ गलती हो रही है उस टॉपिक को आप फिर से पढ़िए। तो इस चीज के लिए प्रीवियस ईयर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिसेस तो यूट्यूब वगैरह पे आते रहते हैं, वहां से भी करते रहिए। तो आज मैं बताने वाली हूँ कुछ क्वेश्चन को जो इस बीपीएससी पूर्वालोकन वाली बुक से आई है। तो आज सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ, मेरा सेट था जी सेट है मेरा। और यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 141, दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालयन पर्वत श्रृंखला है ना, उसका सही क्रम क्या है। ये जो क्वेश्चन था, ये वाली जो क्वेश्चन है, ये वाली जो पूछी गई है, ये काराकोरम लद्दाख जोस्कर वाली, तो ये ना उत्तर से दक्षिण नहीं, दक्षिण से उत्तर पूछा गया है। और वही मैं आपको दिखा दूं ना कि बीपीएससी पूर्वालोकन की 202 पेज नंबर में क्वेश्चन नंबर 15 है, सेम क्वेश्चन, लेकिन इसमें बोला गया है उत्तर से दक्षिण और क्वेश्चन आया था दक्षिण से उत्तर। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन कैसे फ्लिप करता है। अगर आप ये भी देख लो ना तो आपको ऑब्वियसली समझ बन जाएगी कि उत्तर से दक्षिण हो या दक्षिण से उत्तर हो, आप एबल हो जाओगे सॉल्व करने के लिए। तो ये तो पहला क्वेश्चन है। और मैं और दिखाती हूँ आपको, आज मैं प्रूफ के साथ आई हूँ मैं आपको क्वेश्चन दिखाने के लिए। और ये देखिए मेरे सेट का 81 क्वेश्चन है, जिसमें ये पूछा गया है कि भारत देश की अधिकतम राष्ट्र सीमा जो है किसके साथ मिलती है। तो ये बांग्लादेश के साथ मिलती है। और ये सेम क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ, पेज नंबर 201 है और क्वेश्चन नंबर 5 है, भूगोल का प्रैक्टिस है बीपीएससी पूर्वालोकन का। सेम क्वेश्चन की निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है, ये क्वेश्चन देख सकते हो आप। और एक और क्वेश्चन मैं दिखाती हूँ, ये 60 नंबर क्वेश्चन है, शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण क्या है, ये वाला क्वेश्चन आया था। और ये पेज नंबर 223 223 में है। मैं बता देती हूँ क्वेश्चन नंबर 169, जिसमें ये क्वेश्चन दिया गया है प्रीवियस ईयर में कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्यों में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है। तो यहाँ पे तमिलनाडु। तो आप प्रूफ के साथ आपको दिखा दिया है कि कैसे प्रीवियस ईयर बीपीएससी टीआरई 3 का क्वेश्चन है ये। इसमें से 3 क्वेश्चन तो मैंने अभी दिखा दिए, और बाकी सब्जेक्ट और बाकी क्वेश्चन देखने जाओगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे मैच मिलेंगे। तो मेरी आप सभी से ये अनुरोध है कि आप इस बुक को जरूर ले प्रैक्टिस करने के लिए। ऑफलाइन मैंने खरीदा था, लेकिन आपको ऑनलाइन भी आसानी से मिल जाएंगे। तो आप ये बुक जरूर ले सकते हो और देख सकते हो कि कैसे वहाँ से क्वेश्चन आया है। हिस्ट्री में भी क्वेश्चन बहुत सारे वहाँ से आए थे। एंड टीआरई 3 का जो वो वाला था ना, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का पेपर जो कैंसिल हो गया, वो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से मैच हुए थे। तो आप इस बुक को मैं प्रेफर करती हूँ हर एक लोगों के लिए। और आज लाइव प्रूफ के साथ मैंने दिखा दिया। जो लोग बोलते हैं ना अरे इस बुक से कुछ नहीं होता है, तो देख लो इस बुक से कितना क्वेश्चन आता है। और उसको पता है एक एक नंबर की कीमत, जिसका एक नंबर से नहीं हुआ है तो उनको पता है वो कीमत, तो वो ये बुक को जरूर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने ज्योग्राफी का प्रिपरेशन किया था। आई होप कि मेरी ये वाली स्ट्रैटेजी आपको अच्छी लगी हो कि कैसे आप कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हो और कैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड प्रीवियस ईयर का यूज़ करके आप अपनी नंबर को इंक्रीज कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।